संरक्षण के काम प्राथमिकता के आधार पर लिए जाए। आप तालाब भी बनाए, स्टॉप डैम बनाए, बोरी बंधान बनाए। डबरी बीच में बंद हो गई थी तो मुख्यमंत्री जी पधारे थे दिल्ली। ये डबरी तो राजस्थान की जान है। अरे आपकी जान हमारी जान डबरी हमने फिर से चालू कर दी। जो जरूरत हो जल संरक्षण के लिए आप काम करवाइए, गांव-गांव में पानी बचाने का काम भी करिए और उसके साथ आजीविका मूलक गतिविधियां वो भी इसके अंतर्गत की जा सकती है। और अगर ज्यादा पानी के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान हो तो रिटर्निंग बाल भी बनाओ, जल निकासी का प्रबंध भी करो, लेकिन गांव का संपूर्ण विकास करने का काम इस योजना के अंतर्गत होगा। और एक बात और, अगर इस योजना में समय पर मजदूरी नहीं मिली तो मजदूरों को ब्याज भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि काम करवा लिया तो मजदूरी नहीं दी, उसका प्रावधान भी है। और प्रशासनिक व्यय बढ़ा के हमने कर दिया है 6 से 9%। रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, मैट, टेक्निकल स्टाफ, इनको तनख्वाह मिलती रहे, इसलिए हमने 6% से बढ़ा के 9% प्रशासनिक व्यय किया है। मतलब एक साल में 13,000 करोड़ रुपया केवल इसके लिए इस योजना में रखा है। और एक बात और किसान भाइयों, कई किसान कहते थे जब खेती में बुआई का समय होता है, जब कटाई का समय होता है तो कई बार मजदूर मिलते नहीं है। इस योजना में यह प्रावधान किया है कि 125 दिन की मजदूरी देंगे, लेकिन तब जब बुआई का काम हो, कटाई का काम हो, खेती का सीजन हो और तब जब खेत में मजदूर भाई बहनों की जरूरत हो तो मुख्यमंत्री जी आप इस योजना को स्थगित कर सकेंगे, जो राज्य शासन तय करेगा कि ये बुआई का समय, ये 1 महीना, अब इसमें मजदूरी का काम नहीं, इसका काम नहीं होगा जी राम जी योजना का। अब खेतों में कटाई और बुआई का काम होगा। तो किसान भाइयों, कटाई और बुआई के लिए भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आपको ये सुविधा देने का भी काम किया है। ये योजना विकास के लिए भी है, ये योजना मजदूर के लिए भी है और ये योजना किसानों के लिए भी है। तो आप लोग देखते हैं जी राम जी योजना के अंतर्गत शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या कहा है। गांव नहीं जानती, ये देखिए, गलियां नहीं जानती। राहुल बाबा कभी खेतों में गए हो क्या? अरे जिनने खेत नहीं देखे, गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, कीचड़ नहीं देखी, धूल नहीं देखी, जिनको पता नहीं कि मिर्ची ऐसे लगती है कि ऐसे लगती है, वो गांव की और खेती की बात करते हैं। जिनको ये पता है कि आलू जमीन में नीचे होता है कि ऊपर लगता है, कहते हैं गुड़ कहाँ लगता है, ये आता कहां से है। ये खेती की बात करेंगे। किसान भाइयों, हमने इस योजना में प्रावधान किया है 125 दिन रोजगार के साथ साथ जब 1,51,282 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है तो मुझे आप बताओ गांव का विकास होना चाहिए कि नहीं इससे? अरे बोल के जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? इसको विकसित भारत इसलिए कहा है कि इस योजना में गांव की पंचायती प्लान बनाएगी गांव के विकास का। भैया अब ऐसा नहीं होगा इधर की मट्टी खोदी और इधर फेंक दी, बरसात के पहले थोड़ी छिलाई की और फिर पानी आ गया, वैल्यूएशन हो गया, पैसा निकल गया। मोदी जी ने तय किया है मजदूर को पैसा भी देंगे लेकिन गांव का संपूर्ण विकास भी करेंगे। एक विकसित गांव, गरीबी मुक्त गांव, रोजगार युक्त गांव हमको बनाना है। और इसलिए किसान भाइयों, गांव के लोग बैठ के प्लान बनाएंगे कि इस पैसे से कौन कौन सा काम होना है। 5 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया लगेंगे, इसमें 7.5 लाख करोड़ रुपया। और ये रुपया अगर गांव में आ गया तो सड़कें चकाचक हो जाएंगी, नालियां बन जाएगी, स्कूल भवन हो, पंचायत भवन हो, आंगनबाड़ी हो, पुल पुलिया हो, सारी चीजें आप बना पाएंगे। और अगर चाहो तो खेत के लिए सड़कें भी बनवा लेना किसान भाइयों। उसकी भी योजना इस योजना पे हमने की है कि खेत सड़क भी बनाओ, प्रधानमंत्री सड़क और बाकी सड़कें बाकी योजना में बनेगी। किसान भाइयों, आप जी राम जी योजना से खेतों की सड़कें बनवा लो, गांव में बैठ के आपको तय करना है।
ये जरूर तय किया है कि पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा, संपूर्ण गांव का विकास हो, ये प्रावधान किया है। एक नया बिल, तो आप एक नया कानून, जी राम जी एक योजना नई के योजना अंतर्गत बनी है, विकसित भारत जी राम जी योजना। जी राम जी, अब ये योजना क्या है? कांग्रेस के लोग बड़े परेशान हैं, आलोचना कर रहे हैं, गड़बड़ हो गई, लोगों का रोजगार छिन जाएगा। किसान भाइयों और मजदूर भाइयों, मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं, आज मैं ये कहने और निवेदन करने आया हूं, ये योजना इतनी बेहतर योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई है कि ये भारत के गांव का कायाकल्प करके रख देगी। मजदूरों का भी कल्याण और किसानों का भी ध्यान, दोनों इसमें रखा गया है। पहली चीज, अभी तक मजदूरों को इस योजना में केवल 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब वो 100 दिन का रोजगार बढ़ा के 125 दिन 125 दिन कर दिया गया है। अब 125 दिन किसानों को, मजदूरों को मजदूरी दी जाएगी। जी राम जी, घटाई नहीं है, ये मजदूरों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, भ्रम फैलाने की, लेकिन 100 दिन के बजाय 125 दिन। और ये मामा ऐसे ही नहीं कह रहा, इसके लिए पैसा भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी और किरोड़ी लाल जी हमने बढ़ाए। अभी तक 88,000 करोड़ रुपया केवल मनरेगा का बजट होता था, कांग्रेस ने तो 40,000 करोड़ से ज्यादा कभी खर्च नहीं किए। ये नरेंद्र मोदी जी है जिनने 1,11,000 करोड़ रुपया तक हर साल देने का काम किया। लेकिन अब इस साल जो प्रस्तावित बजट है वो है 1,51,282 करोड़ रुपया। 1,51,282 करोड़ रुपया कांग्रेस ने तो कभी दिया नहीं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग एमएसपी 2 गुना की है। अभी भी इस साल राजस्थान की सरकार ने कहा मूंग खरीदना है 3,05,000 मीट्रिक टन। मनरेगा योजना के अंतर्गत संपूर्ण जानकारी शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा आप सभी ने देखा। इसमें आप सभी को बताया गया कि क्या इसमें मनरेगा योजना के लाभ हैं, क्या क्या इसमें वर्क कर सकते हैं, किन लोगों को लाभ मिलेगा, मेड जीआरएस का पेमेंट्स के लेकर भी बात की। और नया जो बिल है यहाँ पर, नया जो पैसा है, बजट है, उसका पैसा भी यहाँ पर 1,51,000 करोड़ रुपए यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा, पहले जो 88,000 करोड़ रुपए था उससे बढ़ाकर दोस्तों अब लोग यहाँ पर 60-78,000 करोड़ इसमें एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो आप लोगों ने लाइव वीडियोस देख ली, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, सभी ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि आप सभी को लगातार इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। शिवराज सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो ग्राम विकास मंत्री यहाँ पर हैं, जिनने मनरेगा योजना पर एक नया फैसला यहाँ पर लिया है। इसके लिए दोस्तों बिल को मंजूरी भी मिल गई है और संसद से दोस्तों ये पास भी हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टेक्निकल वर्ड यूट्यूब चैनल, वीडियोस को लाइक करेंगे। इसी प्रकार के अपडेट आप सभी को मिलते रहेंगे। थैंक यू।